आप ये बताइए, जी नरसिम्हा राव जैसी जो है ना लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने जी। एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया। हाँ हाँ हाँ। और मुझे तो शर्म आती है कि हम लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं, जी हमें इतनी अकल भी नहीं है कि जी ये बहुत ही अर्बिट्ररी, घटिया, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एक्ट है ये वर्शिप प्लेसेस। जी जी क्योंकि जी। ये कह रहा है हाँ, हाँ। कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बनाई रखी जाए। जी अब जी आप जी ये बताइए, इस देश के साथ जो भी गड़बड़ियां हुई हैं सब जी। 15 अगस्त 1947 के पहले हुई हैं। सही जो भी बात है। आतताई आक्रमणकारी आए वो सब 15 अगस्त के पहले आए थे। जी उन्होंने जो है भारत माता के श्रृंगार स्वरूप वैभव से परिपूर्ण जो मंदिर थे उन पर वहां बदसूरत जो है ना ढांचे जो है ना खड़े कर दिए। जी जी जी। और आप कह रहे हैं कि वो ढांचे यथावत रहेंगे। सही कह रहे हैं। मतलब आप इतने दुष्ट हैं कि आपने एक सेक्शन 4 डाल दिया जो कह रहा है कि कोई भी न्यायालय इस मुद्दे से जुड़े उस पर संज्ञान नहीं लेगा। इसका सेक्शन 5 कह रहा है कि जो भी जो है ना प्रवाद किसी भी न्यायालय में लंबित हैं जी वो इसी सिद्धांत मतलब राम जन्मभूमि को छोड़कर शेष जी। अन्य सभी जो बेटा। है इसी हाँ। इसी के तहत जो है ना उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाए। जी 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 और जो अभी हमारे बहुत सारे हाई कोर्ट और ये सब लोग जो है जी हाँ विभिन्न जो है वो कर रहे हैं जी जी कि सर्वे करा रहे हैं। जी ये जी सर्वे जब तक वर्शिप प्लेसेस एक्ट है जी तब जी। तक ये सब गैर कानूनी। सही बात। तो ये सब गैर कानूनी है जी क्योंकि जी। आपको ओरिजिनल स्वरूप मालूम करने का कानूनी हक नहीं है। सही आपका बात तो सही कानून बात। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वो बनाई रखिए आप। जी तो जी आप जी जी किसी जगह का ओरिजिनल स्वरूप जब तक ये कानून विद्यमान है तब जी तक जी। आपको जानने का क्या हक है। सही बात। तो सबसे सरल काम था मोदी जी के लिए कि इसे रिपील करते, वो तो उन्होंने किया नहीं। और मुझे